और कुछ कहने के लायक नहीं हुआ। आई एम सॉरी वसु। अधूर तुमने माफ नहीं किया अब तक दादा को? अभी सर, हम नौकरों की क्या मजाल कि हम मालिक उन्हें माफ करें। मामला थोड़ा ज्यादा संगीन हो गया दादा। मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से आपको माफी मिलेगी। अभी मैं वसु को ऐसे रूठा हुआ नहीं देख सकता। कुछ बताना जिससे वसु का गुस्सा प्यार में बदल जाए। प्यार का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है दादा, यार के दिल की बात अगर जाननी हो तो थोड़ी सी आग लगा दो। मतलब? अरे मतलब थोड़ी सी आग लगानी होगी, थोड़ा सा जलाना पड़ेगा उससे। सीधा बोलेगा? अरे सीधी भाषा में दादा, आप बेसिकली वसु को ये बोलो कि जिस आंखों वाली से आप प्यार करते हो वो लड़की आपको मिल गई है और आप उसके प्यार में एकदम पागल हो चुके हो। फिर देखना 2 पल में वो कबूल कर लेगी वो आंखों वाली लड़की वही है और आप उसी से प्यार करते हो। सच? अरे मुझ आप आओ दादा, मेरे साथ आके बैठो। प्रणाम गुरुजी। सौभाग्यवती भाव, दो आयुष्मान भाव। बैठिए। अभी दिव्या, गुरुजी का आशीर्वाद लो। सदा प्रसन्न रहो, सदा सौभाग्यवती रहो और अपने पति का बहुत ध्यान रखो। अरे गुरुजी का कहने का मतलब है कि मुझ पे और ज्यादा ध्यान दीजिए आप। गुरुजी, बीते कुछ समय से देव पर बहुत सी मुसीबतें आई हैं। हमारा मन इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान है। मेघा के बारे में आपने हमें सावधान किया था, पर हमसे चूक हो गई। उसके लिए माफी मांगते हैं और आगे ऐसा ना हो इसलिए कृपया ये देव की जन्मपत्री देख के हमें बताइए कि अब तो सब ठीक होगा ना। चंद्रिका जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि देव पर संकट आते रहेंगे। पर गुरुजी, इसका कोई स्थायी समाधान होगा ना? स्थायी समाधान एक ही है, देव की होने वाली पत्नी। वही उसका सुरक्षा कवच है। पर वो कहाँ है गुरुजी? हमें कब मिलेगी? चंद्रिका जी, भगवान ने हर बात के लिए एक समय निश्चित किया है और वो लड़की भी सही समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगी। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। लेकिन गुरुजी, जब तक वो लड़की हमें ना मिले तब तक देव की सुरक्षा कैसे होगी? मैं एक शुभ मुहूर्त निकाल कर आपको बताता हूँ। मेरे पास एक मूर्ति है, देव को उसे यहाँ इस घर में लाना होगा और स्वयं अपने हाथों से इस घर में स्थापित करनी होगी। उसकी रक्षा के लिए ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि एक बड़ा संकट उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। चलो देव बाबू, नाटक करने का टाइम आ गया है।
गुड मॉर्निंग देव सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? जब मेरा मन होगा मैं खा लूंगा, यू डोंट वरी। एक मिनट वसु, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूं। हमारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़कने लगा? जाने क्या कहने वाले हैं देव सर? तुम दोस्त हो मेरी, इसलिए पूरे हक से कह सकता हूं। वो लोगों में जो लड़की है ना, उसका फोन आया था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस लड़की को मैं पागलों की तरह चाहता हूं वो मिल गई। पता है, जितनी सुंदर उसकी आंखें हैं उतनी सुंदर वो खुद होगी। और उसकी आवाज पूछो ही मत। जी करता है बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। पता है वसु, वो मुझसे मिलने वाली है। उसने मुझे बुलाया कॉफी पे। मैं बहुत जल्द उससे मिलने वाला हूँ वसु। हाँ। वो आंखें तो मारी हैं, फिर किसी दूसरी लड़की का फोन कहाँ से आ गया? जरूर कोई देव सर ने ठगना चाह रहा है। अच्छा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या पहन के जाऊं उससे मिलने। हमारे पास इन फालतू की बातों के लिए टाइम ना है, और भी बहुत काम है हमारे को। यस, लगा तीर निशाने पे। अभी उठ। दादा 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 नीचे, दादा नीचे, दादा। तेरी जादूगर पे तेरा जादुई नुस्खा चल गया। मतलब जल गई वो? बहुत जोर से। उसका चेहरा देखता ना तो मजा आ जाता, अनार की तरह लाल हो गया था। ये हुई ना बात दादा। अब देखना कैसे उसका सारा सच बाहर आएगा। आकर के बोलेगी, देव सर वो जो आंखें जिनसे आप प्यार करते हैं वो किसी और की ना है, मारी हैं। आप क्यों लाल हो रहे हो दादा? लेकिन अभी मुझे इस बात का भी बुरा लग रहा है कि मैंने आज तक वसु से कभी झूठ नहीं बोला। अरे दादा, प्यार को पाने के लिए और रूठे यार को मनाने के लिए अगर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े ना तो भगवान भी माफ कर देते हैं। और आप इतना स्ट्रेस मत लो, आप बस प्लान के नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दो कि अब क्या करना है। सोचो आप वसु इस ख्याल से कि आप उस लड़की से मिलने वाले हैं कितनी ज्यादा जल गई है। जब आप उस लड़की से असली में मिलने जाओगे तब उसका क्या हाल होगा? गुस्से में सारा सच उगल देगी वो। सच में ऐसा होगा ना? अरे 110% होगा दादा। लड़की होगी ये मेरी दोस्त, जिसे मैंने अपने बड़े से प्लान का एक छोटा सा हिस्सा बनाया है। अभी आप जाओ और जाकर के देखो वो क्या कर रही है। लोगों में जो लड़की है ना, उसका फोन आया था। वो मुझसे मिलने वाली है। उसने मुझे बुलाया कॉफी पे। अभी अभी तो मैं गांव से वापस लौटी थी, थोड़ी खुशी मिली थी। अब इतनी जल्दी सब कुछ फिर से छिन जाएगा हमारे से। हे भगवान, अगर आप सचमुच हो और मेरी प्रार्थना सुन रहे हो तो प्लीज मुझे मेरे प्यार से मिलवा दीजिए। मैं उसके बिना बिल्कुल अधूरा हूं। वो लड़की मेरी जिंदगी की रोशनी है। उसके बिना मेरा सुबह नहीं होती।
उसके बिना दिन नहीं निकलता मेरा। अब बहुत इंतजार कर लिया मैंने, बस और नहीं कर सकती। प्लीज, ये मेरी आखिरी विश होगी। उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो वसु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ पहले से ही थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, तुम यहाँ पहले से थी? ओह, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो बस उसी में खोया हुआ था। यार में ऐसा ही होता है शायद, उसके सिवा कोई दिखता ही नहीं। खैर, तुम ये कहाँ समझोगी? जब तुम्हें प्यार होगा ना, तब ये समझोगी। मैं भी यहाँ पर कुछ मांगने ही आई थी। अच्छा, क्या? यही कि जिस लड़की के प्यार में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो आपको जल्दी मिल जाए, ताकि आप और कुछ भी देख सकें। इसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। वसु, तुम बेस्ट हो। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मेरे लिए दुआएं मांगती हो। भगवान तुम जैसी दोस्त सबको। आप ना बस उस लड़की के बारे में सोचिए, बाकी किसी की चिंता मत करिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत तंग किया है ना तुमने मुझे, अब मेरी बारी। झूठ बोलने के बिना कोई हद हो गई। ऐसे कैसे बोल दिया कि आंखें उसकी है? और देव सर भी मान गए। मतलब कोई कुछ भी बोलेगा और वो मान भी लेंगे। वाह। हाँ, जब से तुमने कहा है ना कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, क्या बताऊं मेरा क्या हाल हो गया है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर तरफ बस तुम्हारी आंखें ही नजर आ रही हैं और मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब तुम मेरे सामने होगी। अरे मैं तो समझ रहा हूं, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो बस तुम्हारे नाम लिए जा रहा है। एक बात कहूं, तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारी आवाज भी जादू भरी है। जी करता है बस सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या कर रही हो तुम? देव, कितने सवाल करते हो तुम। मैं तो बस अपने बड़े भाई की मदद कर रहा हूँ, जिससे मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी भाभी सा बन सके। लेकिन असली काम तो दादा आप कर रहे हो। बेस्ट है एकदम। जलाओ जलाओ और जलाओ से। सच कह रही हो तुम? शायद इसी को प्यार कहते हैं। ये कौन सी बेशरम लड़की है जो इतना बड़ा झूठ बोलकर देव सर के दिल के साथ खेल रही है? पर इनको भी तो समझ नहीं आता। रोज देखते हैं फिर भी हमारी आंखें ना पहचान पा रही। हाँ? मिल ही लेना चाहिए अब हमें। कब तक दूर रहेंगे हम? ये अविनाश जी रोमांटिक बातें किससे कर रहे हैं? सदा सौभाग्यवती रहो और अपने पति का बहुत ध्यान रखो। अरे वसु, तुम क्यों आई? सॉरी, तुम कब आई? मैं तो इतना खोया हुआ था कि पता ही नहीं चला। नौकरानी हूँ ना, आपके कमरे की सफाई करने आई थी। नौकरानी नहीं हो तुम, दोस्त हो मेरी, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। और नहीं रहा जा रहा मुझसे। किससे बात कर रहे थे आप? दादा से।
ऐसी बात है दादा से? झूठ क्यों बोल रहे हैं अविनाश जी मुझसे? अरे कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को पहली बार प्यार हुआ है, उसकी बात तुम नहीं सुनोगी तो और कौन सुनेगा? आओ प्लीज, मुझसे बातें करो ना। और कितना सुनूं देव सर? मैं ना जिंदगी भर माधव का एहसानमंद रहूंगा, जिसने हमारी कंपनी के लोगों के लिए उन आंखों को चुना। वो लड़की धन मन और आत्मा से बहुत सुंदर है, तभी तो वो लोगों हमारी कंपनी के लिए इतना लकी साबित हुआ है। उस लड़की के हाथ कितने कोमल और सुंदर होंगे ना। अच्छा, कैसे पता आपको? एक हाथ लगाया है क्या उसने? हाँ, मैं तो उस लड़की से थप्पड़ खाने के लिए रेडी हूं। एक बार वो बस मुझे छू तो ले। क्या कर रहे हैं आप देव सर? पता है वैसे मैं क्या सोच रहा था? उस लड़की के होठों का भी एक लोगो बनाऊंगा अपनी लिपस्टिक के ऐड के लिए। हाँ, बनवा लीजिए ना। और सिर्फ फोटो का ही क्यों, एक हाथ का, कान का, नाक का, माथे का, सर का, सबका लोगो बनवा लीजिए। ये भी कर सकते हैं। क्या आइडिया दिया है, परफेक्ट। ज्यादा ही हो गया शायद, सबको नाराज कर दिया मैंने। माँ की ताकत ही बच्चों की शक्ति होती है और माँ का भय बच्चों की कमजोरी। आपके मन में इतना द्वंद्व क्यों चल रहा है चंद्रिका जी? हमारे देव की जान को खतरा तो नहीं है ना? चंद्रिका जी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। जन्म मरण ये सब पहले से निर्धारित होता है। मैं कोई ना कोई मार्ग निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, पर आपको हिम्मत रखनी होगी। और एक बात याद रहे, आने वाला संकट देव और इस परिवार के लिए मेघा और करिश्मा से 100 गुना अधिक घातक होगा। हमारे देव को कुछ नहीं होना चाहिए गुरुजी। छोड़ दो उसे, मेल मैं करवा रहा हूं। लाडो, सब ठीक तो है ना? ठीक से बता, क्या बात हो गई? बुआ, देव सर ने किसी लड़की का फोन आया था। उसने दावा किया है कि कजरी के लोगों वाली आंखें उसकी हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो झूठ बोल रही है। वही तो, कि देव सर ने तो समझ ही ना आ रहा। वो बिना कुछ सोचे समझे झट से उसकी बातों में आ गए और तब से उससे ऐसी प्यार भरी मीठी मीठी बातें करने लगे और तो और उससे मिलने के लिए इतने बेसब्रे हो रखे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो भी तू उन्हें सच नहीं बता रही है।
जब तक तू सच नहीं बोलेगी कोई ना कोई झूठ बोलकर फायदा उठाता रहेगा। अरे ऐसे कैसे फायदा उठाता रहेगा बुआ? देव सर ने खुद की कोई परख ना है। मैं पूरा दिन उनकी नजरों के सामने रहूं, उन्होंने हमारी आंखें ना देखी, ऐसे ही किसी भी लड़की की जान से मैं आ जाएंगे। मैं तो ना देव सर से बात ही नहीं करने वाली। देख लाडो मेरी बात सुन। बाहर सारे लोग आ गए हैं, चाय नाश्ता लेकर बुलाया है। ये छोड़, अभी भी वक्त है लाडो, जाकर छोटे हुकुम को सब सच सच बता दे। अरे कहा छोड़ो मुझे। आप मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बेल कराने के लिए आप यहाँ हैं। क्यों? मिशन देवांश सिंह चौहान। मरने के बाद चिता पर नहीं जलेगा, बल्कि अब की बार जिंदा दफन किया जाएगा।